नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूं आज एक बढ़िया सा टॉपिक। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्लीट्स से। टेक्सटाइल की शुरुआत करते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्लीट्स बनाने के लिए कपड़े की चौड़ाई से कितना गुना ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है? कितने गुना? 3 गुना ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। चलिए आगे। वह प्लेट से जो, अरे ये टाइपिंग एरर हो गया, प्लेट नहीं प्लीट्स। वह प्लीट्स से जो बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं, जहाँ एक प्लीट खत्म होती है तो दूसरी प्लीट से शुरू हो जाती है। उनके बाल एक दूसरे पर गिरते हुए प्रतीत होते हैं। तो कौन सी प्लीट्स होती है? नाइफ प्लीट्स। चलिए अगले पर चलते हैं। किस प्लीट्स को मूल वस्त्र पर नहीं बनाया जाता, बल्कि अलग से कपड़े की पट्टी लेकर उसके एक किनारे को तुरपाई कर दी जाती है? तो कौन सी प्लीट्स होती है? कॉर्टेज प्लीट्स। आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइफ प्लीट्स बनाने के लिए कितने गुना कपड़े की ज़रूरत पड़ती है? कितना गुना लेना चाहिए? 3 गुना लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइफ प्लीट्स बनाने के लिए कितने गुना कपड़े की ज़रूरत पड़ती है? 3 गुना। गले बाएं मोहरी में सुंदरता लाने के लिए आकर्षक वाली प्लीट्स। गले बाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस डायरीज़ में। मैं हूं अंजलि तिवारी और मैं आप सभी को पढ़ाने वाली हूं आज एक बढ़िया सा टॉपिक। तो चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं प्लीट्स से। टेक्सटाइल की शुरुआत करते हैं। चलिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं। प्लीट्स बनाने के लिए कपड़े की चौड़ाई से कितना गुना ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है? कितने गुना? 3 गुना ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है। चलिए आगे। वह प्लेट से जो, अरे ये टाइपिंग एरर हो गया, प्लेट नहीं प्लीट्स। वह प्लीट्स से जो बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं, जहाँ एक प्लीट खत्म होती है तो दूसरी प्लीट से शुरू हो जाती है। उनके बाल एक दूसरे पर गिरते हुए प्रतीत होते हैं। तो कौन सी प्लीट्स होती है? नाइफ प्लीट्स। चलिए अगले पर चलते हैं। किस प्लीट्स को मूल वस्त्र पर नहीं बनाया जाता, बल्कि अलग से कपड़े की पट्टी लेकर उसके एक किनारे को तुरपाई कर दी जाती है? तो कौन सी प्लीट्स होती है? कॉर्टेज प्लीट्स। आपका ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइफ प्लीट्स बनाने के लिए कितने गुना कपड़े की ज़रूरत पड़ती है? कितना गुना लेना चाहिए? 3 गुना लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइफ प्लीट्स बनाने के लिए कितने गुना कपड़े की ज़रूरत पड़ती है? 3 गुना। गले बाएं मोहरी में सुंदरता लाने के लिए आकर्षक वाली प्लीट्स। गले बाएं मोहरी में सुंदरता और आकर्षक वाली प्लीट्स होती है। कौन सी प्लीट्स होती है? कॉर्टेज। वह प्लीट्स जो वाद्य यंत्र की भांति दिखाई देती है, कौन सी प्लीट्स कहलाती है? एकॉर्डियन प्लीट्स। चलिए नेक्स्ट। वह प्लीट्स जो स्कर्ट पर बनाई जाती है, क्या कौन सी प्लीट्स कहलाती है? एकॉर्डियन प्लीट्स। ये भी एकॉर्डियन प्लीट्स होती है। ये वाद्य यंत्र की तरह दिखाई देती है और स्कर्ट पर बनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। किसी प्लीट्स की दिशा एक दूसरे के ठीक आमने सामने रहती है तथा कपड़े के तह को इस तरह जमाई जाती है जो एक दूसरे से सटी हुई होती है। तो कौन सी कहलाती है प्लीट्स? बॉक्स प्लीट्स। चलिए आगे देखते हैं। 2 नाइफ प्लीट्स को यदि एक दूसरे के सामने बनाया जाए तो कौन सी प्लीट्स बन जाती है? तो कौन सी प्लीट्स बनती है? ये भी बॉक्स प्लीट्स बनती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बॉक्स प्लीट्स का उल्टा भाग। बॉक्स प्लीट्स का उल्टा भाग कहलाता है इन्वर्टेड प्लीट्स, इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो प्लीट्स बनाई जा चुकी है उनके ही किनारों को 2 से 3 इंच तक की लंबाई में टाँका लगा दिया जाता है।
ऐसा करने से प्लीट्स जम जाती है। कौन सी प्लीट्स होती है? स्थायी स्लीप प्लीट्स, जिसमें 2 से 3 इंच तक की लंबाई पर टाँका लगाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किन प्लीट्स को जमाने के लिए प्लेटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है तथा वाष्प द्वारा सेट किया जाता है? प्लीट्स एकॉर्डियन प्लीट्स कहलाती है। एक बार को एक रिवीजन कर लेते हैं। प्लीट्स बनाने के लिए कपड़े की चौड़ाई से कितने गुना ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है? 3 गुना ज़्यादा लेना पड़ता है। वह प्लीट्स जो बिल्कुल पास पास सटे हुए होते हैं, जहाँ एक प्लीट से ख़त्म होती है वहीं दूसरी प्लीट्स आरंभ हो जाती है, उनके बाल एक दूसरे पर गिरते हुए प्रतीत होते हैं। नाइफ प्लीट्स। किस प्लीट्स को मूल वस्त्र पर नहीं बना के सीधा कपड़े की पट्टी लेकर उसके किनारे को तुरपाई कर देंगे? तो कॉटेज प्लीट्स। नाइफ प्लीट्स बनाने के लिए कितने गुना कपड़े की ज़रूरत पड़ती है? 3 गुना। गले बाँह मोहरी में सुंदरता एवं आकर्षक वाली प्लीट्स, तो कॉटेज प्लीट्स। गले बाँह मोहरी में सुंदरता एवं आकर्षक वाली प्लीट्स, कॉटेज प्लीट्स। झालर की तरह प्रयोग प्लीट्स कहलाती है, कॉटेज प्लीट्स। वह प्लीट्स जो वाद्य यंत्र की भांति दिखती है, एकॉर्डियन प्लीट्स। यह प्लीट्स जो स्कर्ट पर बनाई जाती है, एकॉर्डियन प्लीट्स। किस प्लीट्स की दिशा एक दूसरे के ठीक सामने रहती है और कपड़े की तह को इस तरह जमाई जाती है जो एक दूसरे से सटी हो? तो बॉक्स प्लीट्स। 2 नाइफ प्लीट्स को यदि एक दूसरे के सामने बनाया जाए तो कौन सी प्लीट्स बन जाती है? बॉक्स प्लीट्स। बॉक्स प्लीट्स का उल्टा भाग कहलाता है इन्वर्टेड बॉक्स प्लीट्स। जो प्लीट्स बनाई जा चुकी हैं उनके ही किनारों को 2 से 3 इंच तक की लंबाई में टाँका लगा दिया जाता है। ऐसा करने से प्लीट्स जम जाती है, तो कहलाती है स्थायी स्लीप प्लीट्स। किन प्लीट्स को जमाने के लिए प्लेटर नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है तथा वाष्प द्वारा सेट किया जाता है? एकॉर्डियन प्लीट्स। तो हमने रिवीजन भी कर लिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसा लगा। नमस्कार।